मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम पतिव्रता स्त्री के लक्षण के बारे में जानेंगे। मित्रों, हमारी हर एक शास्त्र कहती है कि अगर किसी भी घर में कोई भी पतिव्रता स्त्री है तो उस घर को स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगती, उस घर में हमेशा बरकत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, यदि आपको ये छोटी सी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। पतिव्रता स्त्रियों के बर्ताव, धर्म और नियम तथा श्राद्ध और धर्म आचरण का महत्व। मित्रों, ये स्कंद पुराण का अध्याय है। सोनक जी बोले, सब धर्मों में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, पतिव्रता स्त्रियों का कैसा लक्षण होता है यह बतलाइए। सूत जी बोले, गुरुदेव व्यास जी ने राजा युधिष्ठिर को यह बात इस प्रकार बताई थी, जिसके घर में पतिव्रता स्त्री होती है उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके अंगों की छाया के तुल्य उसकी कथा भी पुण्यकारक होती है। पतिव्रता स्त्रियां अरुंधति, सावित्री, अनुसुईया, शांडिली, सती, लक्ष्मी, सतरूपा, सुनीति, संज्ञा और स्वाहा के समान होती है। पतिव्रताओं के धर्म मुनिवर व्यास जी ने इस प्रकार बताया है। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उनके खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ी रहती है, पति के सो जाने पर सोती और पहले ही जाग उठती है। स्वामी यदि दूसरे देश में हो तो वह अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करती, अथवा यदि किसी कार्यवश पति बाहर जाए तो वह सब प्रकार के आभूषणों को उतार देती है। पति की आयु बढ़े इस उद्देश्य से वो कभी पति के नाम का उच्चारण नहीं करती, वह दूसरे पुरुष का नाम भी कभी नहीं लेती। पति चाहे कितनी ही खरी खोटी बात क्यों न कह डाले, वह उसे नहीं कोसती। जब स्वामी कहते हैं कि यह कार्य करो तब वह शीघ्र उत्तर देती, जो आज्ञानाथ, मैंने अभी इस काम को पूरा किया, आप यह समझ ले कि कार्य पूरा हो गया। पति के बुलाने पर वह घर का काम काज छोड़कर तुरंत उनके पास दौड़ी जाती और पूछती है, प्राणनाथ, किस लिए दासी को बुलाया है? मुझे सेवा का आदेश देकर अपने कृपा प्रसाद की भागनी बनाइए। वह घर के दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती, दरवाजे पर सोती बैठती भी नहीं। जब वस्तु नहीं देने योग्य होती उसे वह स्वयं किसी को कभी नहीं देती। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि स्वामी के लिए पूजन की सामग्री बिना कहीं जुटा दे, नित्य नियम के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प, अक्षत आदि प्रस्तुत करे और पति की प्रतीक्षा में खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो वह सब शीघ्र बिना किसी उद्गेत की अत्यंत प्रशंसा पूर्वक प्रस्तुत करे। स्वामी जी के भोजन से बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न और जल आदि को अत्यंत प्रिय मानकर ग्रहण करे। सामाजिक उत्सव का दर्शन तो वह दूर से ही त्याग दे। पति की आज्ञा के बिना वह तीर्थ यात्रा को और विवाह उत्सव को देखने आदि के लिए भी ना जाए। पति सुख से सोए हो, सुख से बैठे हो या स्वच्छता अनुसार किसी कार्य अथवा विचार में रम रहे हो तो कार्य में विघ्न आने पर भी उन्हें कभी न उठाए। रजवस्तला होने पर वह 3 रात तक पति को अपना मुंह न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी आवाज भी पति के कानों में ना पड़ने दे। भली भांति स्नान कर लेने पर सबसे पहले पति के ही मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का नहीं। अथवा पतिदेव उपस्थित ना हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्यदेव का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, कज्जल, चोली, पान, मांगलिक आभूषण, केसों के श्रृंगार तथा हाथ और कान आदि के आभूषण अपने शरीर से कभी अलग ना करे। पति से विदेश रखने वाली स्त्री से पतिव्रता नारी कभी बातचीत ना करे, कभी अकेली ना रहे और नंगी होकर ना नहाए। ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलवट, चक्की और चौखट पर सती स्त्री कभी ना बैठे। पति के सम्मुख धृष्टता ना करे। जहाँ जहाँ पति की रुचि हो वहाँ वह उसे भी प्रेम रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत, यही महान धर्म और यही पूजा है कि वह पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। नपुंसक, दुर्दशाग्रस्त, रोगी, वृद्ध, सुस्थिर अथवा सुस्थिर कैसा भी पति क्यों ना, उस पति का वह कभी उल्लंघन ना करे। वह लोहे के बर्तन में भोजन ना करे। यदि उसे तीर्थ स्नान की इच्छा हो तो वह प्रतिदिन पति का चरणोदक पिए। उसके लिए शंकर और भगवान विष्णु से भी बढ़कर उसका पति ही है। जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि का नियम करती है वह पति की आयु हर लेती और मरने पर नरक में जाती है। तो मित्रों, यह थी पतिव्रता नारियों के कुछ लक्षण। यदि कोई भी स्त्री ऐसा कोई कार्य करती है तो अपने पति की आयु को छीन करती है। इसलिए हर एक स्त्री को चाहिए कि थोड़ी या बहुत पतिव्रता नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनके पति सुख से एवं दीर्घायु हो। मित्रों, वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।